व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 जो क्लासें हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। उसमें बेसिक जो चीज़ें थी आपको सारी मैंने सिखा दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेंगी। तो मैंने सोचा कि अब बेसिक जो चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं, तो आज मैं आपको बॉडी का साइज़ लेने का जो तरीका है, नाप लेने का तरीका है, वो आपको बताऊंगी कि बॉडी का नाप जो है वो आप कैसे ले सकते हैं और परफेक्ट नाप लेकर आप कटिंग कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, आपको ये बॉडी साइज़ मैंने ड्रा किया हुआ है आपके सामने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो अपनी बॉडी का साइज़ लेना है, आपने बेसिक की जो टेक्निक्स मैंने लिखी हुई हैं, बेसिक मेजरमेंट के पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने नेक जो है वो राउंड में लेके उसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट आपने हमेशा बैक साइड से करनी है। जब भी आप मेजरमेंट करेंगे बैक साइड से करेंगे। और नेक की जो आपने मेजरमेंट करनी है वो आपने अपनी इंचेस टेप लेके नेक के राउंड अबाउट करनी है। और उसको आपने अपनी ये जो फिंगर है, वन फिंगर अंदर की तरफ टर्न करेंगे। जब आप उसको अंदर वन फिंगर रख के करेंगे ताकि ये आपको फिक्स आए। सेकंड नंबर पे बात आती है जी शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। अब ये जो शोल्डर टू शोल्डर पॉइंट होता है, नेक्स्ट हमारी बारी आती है इसकी, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि शोल्डर टू शोल्डर आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है वो आपने नाप लेना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाती है जी आपका बस्ट राउंड जो होता है वो आपने लेना है। और फोर्थ पॉइंट पे आ जाती है हमारी वेस्ट को भी आपने राउंड में लेना है। देखिए ये जो चेस्ट का मैंने लिखा हुआ है, निशान लगाया हुआ है, जब भी आपने अपनी यहाँ से मेजरमेंट करनी है तो आपने अपने बगल के अंदर से नहीं करनी है। बहुत से लोग जो है यहाँ से जब मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फिक्स कर देते हैं और बिल्कुल अपने ये बाजू का जो नीचे हिस्सा होता है इस यहाँ से कटिंग करते हैं। आपने यहाँ से, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पर एक लाइन ड्रा की हुई है। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ बिल्कुल बगल से आपने नहीं करनी, थोड़ा सा नीचे से आपने इस पॉइंट को लेके राउंड अबाउट आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। जो राउंड अबाउट होगा उसका हाफ़ आपने लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 22 इंचेस आती है राउंड अबाउट, तो आपने राउंड अबाउट अगर 22 इंचेस है तो आपकी बनेगी 11 इंचेस, ठीक है। और नॉर्मली वैसे ये जो है वो 20 इंचेस होता है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का साइज़ क्या है। आगे हम आ जाते हैं हिप राउंड, ठीक है। हिप राउंड जो है आपका जो हिप राउंड है वो आ जाता है लास्ट में। अब एक बात का ख्याल रखना, कुछ लोग कहते हैं जी ये जो हमारे कूल्हे की हड्डी है ये हमारा हिप राउंड है। नहीं, जब आप बैठते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो फैल जाती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ से आप अपना फैलाव महसूस करते हैं वहाँ से आपने अपना जो हिप साइज़ है वो लेना है। अब आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर आपके हाथ की कलाई है, बाजू की, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरा बाजू है तो ये जो मेरा कलाई का साइज़ है, ठीक है, यहाँ पर जो ये साइज़ ख़त्म हो रहा है कलाई का, आप अपने बाजू को नीचे लटकाएं और देखेंगे जहाँ पर आपकी कलाई ख़त्म हो रही है और हाथ शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपकी कलाई एंड होगी वो आपका हिप साइज़ होगा, ठीक है। और वेस्ट मेजर करने का बेस्ट तरीका ये है, ये आपको मैं एक टेक्निक बता देती हूँ। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक एल्बो बनाई हुई है, ठीक है। जहाँ पे आपका एल्बो का कर्व आता है, ये जो आपकी एल्बो बनी हुई है, जहाँ पर ये आपको बॉडी को टच करेगी ये आपकी वेस्ट होगी। यहाँ से ये आपकी फिटिंग है। एक और बेसिक टेक्निक ये है, जहाँ पर आप बैक साइड से कट ले रहे हैं, अपना मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं वो आपका पॉइंट है आपकी वेस्ट का, वो आपकी फ़िटिंग वहाँ से आएगी, ठीक है। और ये जो निशान हम लगाते हैं फ़िटिंग का, मोस्टली यहाँ से यहाँ तक जो लगाते हैं ये 13 इंचेस पर हम रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अक्सर लोग
नाप लेते हुए इसी चीज़ की गलती करते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि हम अपने चेस्ट के निशान से नीचे कहाँ पे निशान लगाएं फ़िटिंग का, और फ़िटिंग कैसे करनी है। हमारी शर्ट की फ़िटिंग अच्छी नहीं आती, उसकी रीज़न यही होती है कि आप मेजरमेंट ठीक तरह से नहीं करते। जब आप अपनी चेस्ट का नाप ले रहे हैं तो यहाँ से आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम इसकी मेजर करते हैं तो यहाँ से जब मैंने आपको कमीज़ की ड्राफ्टिंग बताई थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये 6.5 इंचज़ यहाँ से आपने लेना है और 6.5 इंचज़ आपने यहाँ से लेना है, तो ये आपका 13 इंचज़ बनेगा। किसी भी साइज़ की शर्ट है, जब आप इसकी फ़िटिंग का निशान लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपने 6.5 इंचज़ ही लगाना है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास स्लीव्स राउंड की, ठीक है। जब हम स्लीव्स का नाप लेते हैं तो आपने अपना इंचेस टेप यहाँ पे रखना है और ऐसे घुमाते घुमाते आपने यहाँ तक आ जाना है। जब हम स्ट्रेट साइज़ लेते हैं अपने बाजू का, ठीक है, तो उससे तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच हमारा साइज़ बढ़ जाता है जब हम अपनी कोनी को फ़ोल्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये एल्बो है, ठीक है, आपने इसको फ़ोल्ड कर दिया। आपने जब भी अपने बॉडी का साइज़ लेना है या तो आपने जब एल्बो के साइज़ पे आप आएंगे तो यहाँ से अपनी एल्बो को थोड़ा सा आपने बेंड करके यहाँ से साइज़ लेना है, ठीक है, फिर आपका ये साइज़ परफेक्ट आएगा। अब हम बात करते हैं इन सीम्स लेंथ की। इन सीम्स लेंथ क्या होती है, बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी। इन सीम्स लेंथ आपकी ये है कि ये जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करेंगे कि आपका मसल है बाजू का, ठीक है, आपके बाजू के बिल्कुल यहाँ शोल्डर से नीचे आप आते हैं तो ये जो आपके बाजू का मसल है, ठीक है, यहाँ से आपकी फ़िटिंग कितनी है ये आपका पॉइंट है। यहाँ से अक्सर लोग कहते हैं हमें शर्ट जो है वो स्लीव्स हमें तंग आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें स्लीव्स खुली आ रही हैं, परफेक्ट नाप नहीं आता। उसका तरीका ये है कि आप अपने बॉडी की जब सही तरह से मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास एक अच्छी लुक आएगी आपकी शर्ट की, ठीक है। अब आर्म होल की लेंथ आपने लेनी है। आर्म होल की जो लेंथ है ये भी आपने राउंड अबाउट लेनी है। इन सीम्स लेंथ भी आपने राउंड अबाउट लेनी है। एल्बो की भी लेंथ आपने राउंड अबाउट लेनी है। शोल्डर की लेंथ भी राउंड अबाउट, चेस्ट की भी, वेस्ट की भी, हिप साइज़ की भी आपने राउंड अबाउट लेनी है और आपने नेक की भी, जितनी भी आपने जो साइज़ करना है वो राउंड अबाउट लेना है अपने बॉडी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक की डेप्थ की कि आपका जो नेक की डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो नेक की डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा डीप पहनते हैं, कुछ लोग डीप नहीं पहनते, तो ये आप अपने साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। साथ मैंने मेंशन भी कर दिया कि ऑल साइज़ विल बी टेकन अराउंड अबाउट, ठीक है। जितने भी साइज़ आपने लेने हैं वो राउंड अबाउट ही लिए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आपने राउंड अबाउट करके ले लेना है। आपकी जो लेंथ होती है वो आप कैसे मेजर करते हैं कि शोल्डर से लेकर नी तक जो आपकी लेंथ होती है वो आपकी परफेक्ट लेंथ होती है आपकी शर्ट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी हमारी जो बॉडी की मेजरमेंट है उसकी टेक्निक्स क्या हैं, कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बॉडी की एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड इज़ अ टेप मेजरमेंट। आप सबको टेप की ज़रूरत होती है मेजरमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है बस्ट, वेस्ट, हिप, हाई हिप। मेजर द बस्ट एट द फुलेस्ट पार्ट, ठीक है। जब आप बस्ट को मेजर करते हैं तो आपका जो फुलेस्ट पार्ट होता है उसको आप रखते हैं, ठीक है। वेस्ट की जब आप मेजर करते हैं, मेजर द वेस्ट वेयर द बॉडी बेंड्स। जहाँ पर आपकी बॉडी बेंड करती है वो आपकी वेस्ट होती है। यहाँ पर जो आपका कर्व बना होता है ये आपकी वेस्ट होती है। हिप पे आ जाते हैं। मेजर द हिप्स एट द फुलेस्ट पार्ट यूजुअली अराउंड द सीट, ठीक है, कि ये जो आपकी सीट का एरिया है, ठीक है, इसको भी आपने राउंड अबाउट लेना है और फुलेस्ट पार्ट लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने ये जो मेजरमेंट करनी है हाई हिप की, जो आपकी मेजरमेंट है वो आपकी 3 to 4 आपकी वेस्ट से बिलो होती है, ठीक है। ये आपकी वेस्ट है, यहाँ से 3 to 4 जो है वो आपके नीचे आएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, सॉरी हाई हिप हो जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपको मैंने थ्योरी भी दे दी, आपको मैंने मेजरमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं और फुल बॉडी की मेजरमेंट करनी कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछिएगा। और आज हमारी जो मेजरमेंट है, जो हमारी ड्राफ्टिंग है, तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करना सिखाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से तमाम पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। डिज़ाइनिंग के बारे में आप पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी वीडियोस की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग की तरफ भी आएंगे और आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करना बताएंगे। और साथ साथ वीडियोस चलती रहेंगी ताकि आपको पता चले कि कौन सी क्लास में आपने कौन सी चीज़ सीखी है और कपड़े के ऊपर उसको कटिंग करने का तरीका क्या है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।